जिस व्यक्ति की वृश्चिक राशि जन्म पत्री के अंदर अष्टम भाव में होती है, वह व्यक्ति अपने पर्सनैलिटी पर बहुत सारे कमाल के इफ़ेक्ट्स लेके चलता है। आज की वीडियो इसी से संबंधित है कि अगर आपकी वृश्चिक राशि 8th हाउस में है और जैसा कि आप समझ सकते हैं यानी वहाँ पर चंद्रमा बैठे हैं, तभी तो वृश्चिक राशि 8th हाउस में है, तो क्या होगा। आइए इस बात को विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं और ख़ास तौर पर ये समझते हैं कि यह आपकी पर्सनैलिटी या लाइफ के इम्पॉर्टेंट इवेंट्स पर कहाँ असर करेगा। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, पहले यह समझने की कोशिश कीजिए दर्शकों कि अगर आपकी राशि यानी वृश्चिक राशि जन्म की राशि अष्टम भाव में पड़ रही है, अर्थात यह बात भी पक्की है कि आपका जन्म का लगन मेष होगा। ऐसी परिस्थितियों में आपका जो चंद्रमा है वह अष्टम भाव में है, तभी वृश्चिक राशि है। अर्थात आप जीवन की हर एक परिस्थिति में स्वयं को पूरी तरह से अकेला महसूस करेंगे। शुरुआत में ही इतनी दुखद बात इसलिए कही है क्योंकि ये बहुत ही स्पष्ट रहेगी। अर्थात अगर आप कभी भी ये उम्मीद करते हैं ना दर्शकों कि कोई तो आएगा जो आपको समझेगा, कोई तो आएगा जो आपकी बात को समझ पाएगा, कोई तो आएगा जो आपकी जीवन की परिस्थितियों को समझ पाएगा, तो इस मामले में आप गलत ही सोच रहे हैं। लेकिन इसको इस तरह से भी मत लीजिएगा कि आपका वैवाहिक जीवन नहीं होगा। मैं यह नहीं कह रहा, मैं यह कहना चाह रहा हूँ कि आपकी जो पर्सनैलिटी है उसको समझने के लिए गंभीरता से हर कोई तैयार ही नहीं होगा। आपको सामान्यतः लोग इस तरह के मिलने वाले हैं जो पूरी तरह से सेल्फिश होंगे। इसमें समझ लीजिए आप कि आपके जो बहुत करीबी जन हैं ना, वो भी ऐसे होंगे। उन्हें सिर्फ अपना मतलब सीधा करना होगा, आपका इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि आपकी वृश्चिक राशि यानी जन्म की राशि अष्टम भाव में पड़ी है। इस कारणवश वो पूरी तरह से आपको सिर्फ निचोड़ लेना चाहेंगे। आप कहेंगे आचार्य जी आज तो शुरुआत में नेगेटिव बातें शुरू हो गई, अच्छी बातें नहीं बताएंगे। बिल्कुल बताऊंगा, पर जानबूझ के पहले ये बातें बता रहा हूँ क्योंकि आपने तो अष्टम भाव के बारे में बहुत कुछ नेगेटिव ही सुना है। तो पहले यही समझ लीजिए कि कितना ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट डल सकता है और क्या हम उसे अपना कंट्रोल कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। जब आप यंग एज में, बचपन में, मिडिल एज में होते हैं और आपके अष्टम भाव में वृश्चिक राशि है, तो सबसे पहले कसम खा लीजिए कि आपको किसी के साथ मिलकर कोई कार्य नहीं करना, आपको काम धंधा अकेले करना है। अर्थात यह समझ के चलिए कि ये सिर्फ करियर के बारे में बात नहीं हो रही, ये आपकी एजुकेशन फील्ड के बारे में भी बात हो रही है। इसे मैं एक उदाहरण से समझाता हूँ। जिसका अष्टम भाव में वृश्चिक राशि होता है ना, उस इंसान को ज़िंदगी में बहुत अच्छे अच्छे मौके मिलते हैं अपने आप को दुनिया के सामने पेश करने के। जैसे जब आप विद्यार्थी होंगे तो आपको बड़े कमाल के प्रोजेक्ट्स मिलेंगे कि जाओ इसके मॉडल्स और प्रोजेक्ट्स बना के लाओ। आप तैयारी भी बहुत अच्छी करेंगे, लेकिन एक गलती कर बैठेंगे, आप उसमें एक एसोसिएशन कर लेंगे और आपके प्रोजेक्ट का सारा फ़ायदा दूसरा व्यक्ति ले जाएगा। यहाँ पर सावधान रहना, क्योंकि वृश्चिक राशि अष्टम भाव में आपके साथ बार बार ऐसा कराएगी। इसलिए मैंने ये उदाहरण दिया कि जो बचपन का प्रोजेक्ट, स्कूल का प्रोजेक्ट, कॉलेज का प्रोजेक्ट, एक्सपेरिमेंट, मॉडल था ना, इवन प्रैक्टिकल फाइल थी, उसमें भी आप नुकसान उठा सकते हो अगर आप किसी को साथ लोगे। दर्शकों, अब अच्छी बात सुनिए, वो यह है कि अष्टम भाव में जिस तरह से वृश्चिक राशि बैठकर आपके दिमाग को दौड़ाती है ना, जिस तरह से आपके अंदर एक क्रिएटिविटी भरती है, जिस तरह से आप चीज़ को समझ पाते हो, जिस तरह से थोड़ा सा बातों को नए अंदाज से रख पाते हो, जिस तरह से चीज़ों की प्रेजेंटेशन बड़ी कमाल की कर पाते हो, वह हर किसी के बस की नहीं है। पर वो बात जब आप किसी को सिखा देते हो तो अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने वाली बात तो है दर्शकों। इसलिए कह रहा हूँ, जब ईश्वर ने लिख दिया कि थोड़ा बहुत नहीं आपको बहुत ज़्यादा एकाकीपन में रहना है, तो क्यों ज़बरदस्ती किसी के साथ को एक्सेप्ट करते हो या बिना बात के साथ के लिए वेलकम और ऑफ़र करते हो। समझो इस बात को। अभी शादी, विवाह,
वैवाहिक जीवन, प्रेम पर भी आऊँगा, पर पहले ये जनरली समझ लीजिए कि आपको ग्रुप नहीं मिलेगा। आपको अकेला चलना है। हाँ, यह हो सकता है कि आप ग्रुप के लीडर बन जाएं तो पूरा ग्रुप आपके अकॉर्डिंग चले, लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि कोई आपके साथ चलेगा तो दोबारा कह रहा हूँ, भूल जाओ। अष्टम भाव में वृश्चिक राशि यही करवाना चाहती है आपके साथ। अब इसी बात को अपने कुटुंबजनों के हिसाब से भी थोड़ा सा समझ लेते हैं कि यहाँ पर अष्टम भाव में बचपन से ही क्या स्थिति रहेगी कुटुंबजनों के साथ। बड़ी ही अच्छी रहेगी। सब आपको बहुत अच्छा समझेंगे, सब के साथ आप भी बड़े अच्छे रहेंगे। लेकिन जैसे जैसे टीन एज से थोड़ा सा आगे जाएंगे ना, आपकी पर्सनैलिटी एकदम से चेंज हो जाएगी। अब आप जब लोगों से एक्सपेक्टेशन करना शुरू करेंगे तो उनके प्रति आप एक नाराज़गी पलवा लेंगे, क्योंकि लोगों को, चाहे वो आपके कुटुंबजन ही हों, आपकी इस पर्सनैलिटी की उम्मीद नहीं थी। आप तो हमेशा डेडिकेशन ही दिखाते रहे, लेकिन टीन एज के आसपास आके आप एक्सपेक्ट करोगे, कुछ ऐसी डिमांड्स करोगे जो आपके घर वालों को पसंद नहीं आएगी। इसके कारणवश आप वहीं से अपना नाम बदनाम करना शुरू कर दोगे। तो या तो ऐसा समझो कि इस तरह की डिज़ायर्स को रोको। जब अर्निंग करने लगो तब अपनी इच्छाएं पूरी कर लेना, उससे पहले एक अच्छे करियर में इस्टेब्लिश हो जाओ। अच्छा, करियर की बात आई है तो यहाँ पर एक अच्छी बात बताता हूँ। आप बहुत जल्दी अपने करियर में इस्टेब्लिश हो सकते हैं, लेकिन आपको एक से अधिक करियर लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि अष्टम भाव में बैठी हुई वृश्चिक राशि इस तरह से चलती है जैसे हाथी के दांत होते हैं ना, दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और। इसी तरह से जब आप डबल सोर्स ऑफ इनकम रखेंगे तो कुछ ऐसी होगी जो दुनिया को पता होगी, कुछ ऐसी होगी जिससे आप रियलिटी में कमा रहे होंगे। गलत मत सोचिए, दोनों काम सही करोगे, गलत काम नहीं करोगे, और करना भी मत, नहीं तो यहाँ बैठी हुई वृश्चिक राशि फंसा देगी। परंतु मैं यह कहना चाहता हूँ कि जो कार्य अभी ज़्यादा दुनिया की नज़रों में नहीं आया है वह ही आपको कमा के देगा, और जिसका आप ज़्यादा क्या ढोल पीट देंगे, बता देंगे लोगों को, उस कार्य से अच्छा नहीं कमाओगे। थोड़ा छुप के रहो, थोड़ा शांत रहो, थोड़ा लोगों को पता मत लगने दो कि आपकी ज़िंदगी में आप किस तरह से अर्निंग कर रहे हैं, नहीं तो वही बात हो जाएगी जो शुरू से कह रहा था। अब आपकी अर्निंग के पीछे लोग पड़ जाएंगे। आप ज़रा सा कमाना शुरू करो और लोगों को खुशी में बताना शुरू करो, देखो किस तरह की दिक्कतें शुरू हो जाएंगी। अष्टम भाव की वृश्चिक राशि कहती है चुपचाप अपने रास्ते पर चलते रहो। कोई साथ चल रहा है तो चलने दो, पर बिना वजह किसी को मत बुलाओ कि आ जाओ भाई, मैं तो ग्रोथ कर रहा हूँ, तुम भी ग्रोथ करो, सब मिल के ग्रोथ करेंगे। सिवाय बेवकूफ़ी के ये और कुछ नहीं होगा यहाँ पर। क्षमा चाहूँगा दर्शकों, बताने के पीछे मोटिव इतना सा है कि ज़्यादा सावधानी रखनी है। वृश्चिक राशि अष्टम भाव में बैठकर देना बहुत कुछ चाहती है, लेकिन गुप चुप। ध्यान रखिएगा मेरी इस बात को। इसी बात को आगे बढ़ाने से पहले ये कहूँगा दर्शकों कि अगर आप अपनी राशियों के बारे में बहुत विस्तृत जानकारी चाहते हैं, अर्थात आप यह भी जानना चाहते हैं कि राशि अनुसार क्या नहीं करना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखें अपनी ज़िंदगी के अंदर, तो आइए हमारी इस प्लेलिस्ट पर, जिसमें राशियों के बारे में बहुत विभिन्न तरह से जानकारी दी गई है, उसी प्लेलिस्ट में ये वीडियो भी जुड़ जाएगी। अर्थात अगर आप यह भी जानना चाहते हैं ना कि कोई अन्य राशि का व्यक्ति, उसका जीवन कैसे प्रभावित होगा अगर उसकी जन्म की राशि अष्टम भाव में पड़ती है, तो कमेंट करना पड़ेगा। आपको सिर्फ अपनी राशि लिखनी है, अर्थात कमेंट बॉक्स में लिखिए आपकी यह राशि है और अष्टम भाव के बारे में आप जानना चाहते हैं। डेफिनेटली जल्द से जल्द वीडियो आएगी, जैसे ये वीडियो चल रही है। अब बात पर वापस आते हैं कि अष्टम भाव में बैठी वृश्चिक राशि प्रेम संबंधों में कैसे होती है। इतनी देर की बात से इतना तो समझ में आई क्या आपको दर्शकों कि प्रेम संबंधों में बहुत बढ़िया होते हैं आप लोग। आप दिल से चाहते हैं लोगों को, दिल से सेक्रीफाइस करते हैं, लेकिन दिल से ही धोखा भी खा जाते हैं। इसी कारणवश थोड़ा अपना जो क्वालिटी है ना दूसरी वाली, जिसके अंदर आप सामने वाले को बहुत अच्छे से जज करते हो अष्टम भाव में बैठी हुई वृश्चिक राशि के कारण, उसका थोड़ा इस्तेमाल कर लिया करो। दिल के साथ दिमाग लगा लिया करो। जैसा कि सामान्यतः आप करते हो कि ये व्यक्ति ऐसा क्यों कह रहा है, किस लिए कह रहा है, कोई तो वजह होगी,
इतना करीब क्यों आ रहा है, ऐसा मुझे अच्छा क्यों समझ रहा है, इतना प्यार क्यों कर रहा है, क्या ये दिखावा है। इस तरह के प्रश्न जो आप उठाते हो ना, अष्टम भाव में वृश्चिक राशि होने के कारण, यह अपने रिलेशनशिप में भी फाइनल स्टेज तक पहुंचने से पहले उठा लिया करो, कोई बुराई नहीं है। आपकी वृश्चिक राशि की यही तो क्वालिटी है, अष्टम भाव में बैठ के आपको सही रास्ता दिखा देगी, आपको सामने वाले की असलियत दिखा देगी। और जब आपको पता लगे कि वो व्यक्ति भी आपकी तरह डेडिकेटेड है तो बढ़ जाइए आगे, कौन मना करता है। क्योंकि दर्शकों, आपको जिस तरह की आदत है ना, क्या जीवन में हर तरह से अपने आप को एक ऐसी परीक्षाओं में लाने की जिसके कारण आपकी ज़िंदगी थोड़ी सी स्ट्रगलिंग ज़्यादा होती है, तो वही आदत दूसरे पर भी अप्लाई करो। आप खुद तो बहुत सारे एग्ज़ाम्स देते हो ज़िंदगी में, लाइफ के एग्ज़ाम्स, पढ़ाई की बात नहीं कर रहा। ऐसे ही दूसरे के एग्ज़ाम ले लिया करो जो आपके साथ ज़िंदगी में जुड़ रहा है या जुड़ना चाहता है, इसमें कोई बुराई नहीं है। नहीं तो अष्टम भाव में वृश्चिक राशि आप पर एक दाग लगा देगी, और वह दाग होगा चरित्रहीनता का। आपने कुछ नहीं किया, लेकिन सामने वाला व्यक्ति भागना चाहता है, बचना चाहता है, इस कारण आप पर गलत इल्ज़ाम लगाना चाहता है। सावधान रहिए, मेरी इस बात को मैंने किंतु परंतु लगाए बिना स्पष्ट बोला है, तो इससे पहले बदनाम हो जाओ चरित्रहीनता को लेके, कृपया ध्यान रखिए। एक पॉइंट क्लियर कर दूं आपको, चरित्रहीनता हमेशा आप एक ही दिशा में लेके चलते हैं कि यही मतलब होता है, लेकिन यहाँ वृश्चिक राशि ये कहती है कि वो चरित्रहीनता एक अलग तरह से भी है। कैसे? आप जो कार्य कर रहे थे उसमें आपका बहुत नाम हो रहा था, लोग बड़े खुश थे आपसे, तभी सामने वाला व्यक्ति जो आपका छुपा हुआ शत्रु था उसने आपको बदनाम करना शुरू कर दिया। इसके कारण आप क्रोध में आके बहुत कुछ बोल गए। ये जो बोलना है ना, यही वो उछाल उछाल कर समाज में बोलेगा, देखो कैसा चरित्र है इस व्यक्ति का, तो यह भी चरित्रहीनता की श्रेणी में ले आएगा वो। तभी बोल रहा हूँ, अपनी वाणी पर भी नियंत्रण रखना। अष्टम भाव में वृश्चिक राशि एक ही बात कहती है, अपने को समाधि की अवस्था में रखो। समाधि की अवस्था मतलब गृहस्थ जीवन जीते हुए भी यहाँ पर आपको शांत रहना पड़ेगा, मजबूरी है। ये सबसे बड़ा उपाय है आपकी ज़िंदगी में, शांत रहना। नहीं तो ऐसे ऐसे अनुभव लोगे कि आपका दिल मन बार बार टूटेगा। आप कहोगे ऐसा भी होता है, अपने करीबी जन इतने निम्न स्तर के भी आ जाते हैं, इस तरह से भी कर देते हैं, हमने तो सुना नहीं। सुना तो नहीं है दर्शकों, लेकिन देख तो खुद रहे हो ना, झेल तो खुद रहे हो, समझ रहे हो ना, कितने करीब आकर या कितने करीबी व्यक्ति भी क्या क्या नहीं कर सकते आपके साथ। इसलिए अष्टम भाव में वृश्चिक राशि के प्रति इन बातों की खास सावधानी रखना, और जिनके करीबी व्यक्तियों ने ऐसा किया थोड़ा सा तो बताइए कमेंट बॉक्स में, लोगों की आंखें खुलेंगी कि इतना करीब व्यक्ति भी ऐसा कर सकता है, या इस तरह का रिश्ता भी आपके लिए ऐसा कर सकता है। मैं जानबूझ के रिश्तों का नाम नहीं ले रहा यहाँ, क्योंकि कई बार उन रिश्तों के प्रति मन बड़ा संवेदनशील हो जाता है, पर जब आपके कमेंट बॉक्स में सब पढ़ेंगे तो लोगों को पता लगेगा कि किस तरह के रिश्तों की बात कर रहा हूँ ज़्यादातर मैं यहाँ। अब अंत में एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताऊँगा जो अष्टम भाव में बैठी वृश्चिक राशि आपको देना चाहती है, वह है पैसा। आप कहेंगे कमाल हो गया आचार्य जी, आज तक तो आया नहीं, अब आप ऐसी बातें कर रहे हो। आएगा, पर थोड़ा सा आपको संभल कर चलना पड़ेगा, क्योंकि जैसा कि पूरी वीडियो में बताया है, गुप चुप, बिल्कुल वैसे ही पैसे की खबर मत लगने देना किसी को, खुशबू भी मत आने देना कि आप, जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया ना, अर्निंग क्या कर रहे हो। ठीक ऐसे ही जब आप बचत करते हो, आपके पास पैसा थोड़ा सा इकट्ठा होने लगता है, बिल्कुल मत पता लगने देना किसी को भी। लोग ऐसी ऐसी स्थितियां और व्यवस्थाएं बना के लाएंगे कि जो आपके अंदर इमोशनल कैटेगरी है ना, जिसके कारण लोग आपको सारी दुनिया में बड़ी आसानी से इमोशनल फुल बना सकते हैं, बना कर चले जाएंगे और आपकी बचत को लूट कर चले जाएंगे। इसीलिए अपने पैसे की खुशबू भी मत लगने देना, अन्यथा आप बहुत अच्छा अर्निंग करोगे, आपको मौके भी बहुत मिलेंगे, और वो जो मौके मिलेंगे ना, कृपया करके दूसरों को सिखाया मत करो। सीधा ही बोल रहा हूँ, अष्टम भाव में वृश्चिक राशि चाहती है कि आप सेल्फिश हो जाओ। अब जिसे बुरा लगता है वो भी कमेंट बॉक्स में बता देना कि आचार्य जी कैसा ज्ञान दे रहे हो, सेल्फिश होने के लिए कह रहे हो।
कभी कभी बहुत ज़रूरी होता है दर्शकों सावधान रहना और सेल्फिश होना, और यहाँ पर ये बहुत आवश्यक है आपके लिए। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताऊंगा जो अष्टम भाव के वृश्चिक राशि और आपको देना चाहती है, वह है आध्यात्मिक जीवन। क्या होता है ये आध्यात्मिक जीवन, किस तरह की स्थितियों में रहता है ये आध्यात्मिक जीवन यहाँ पर बैठी हुई वृश्चिक राशि के कारण। दर्शकों, वह होता है कि आप स्वयं को जानिए। बात बड़ी सरल लगेगी सुनने में कि हम तो जानते हैं स्वयं को आचार्य जी। नहीं जानते आप अपनी ही काबिलियत को नहीं जानते, आप अपनी ही क्रिएटिविटी को नहीं जानते। आप एक अजीब सी दुनिया में जीते रहते हैं जिसके कारण बस मैं दुनिया के लिए मरता चला जाऊं और बलि का बकरा बनता चला जाऊं। इसलिए इतने कठोर शब्दों में कह रहा हूं, स्वयं को जानिए, आपकी आध्यात्मिकता की रुचि बढ़ जाएगी। आप स्वयं में बहुत ही ज़्यादा सेल्फ मोटिवेटेड रहेंगे और अष्टम भाव में बैठी हुई वृश्चिक राशि का कमाल का इस्तेमाल करेंगे। तो इसलिए गृहस्थ में हो तो भी आध्यात्मिकता में अपना समय बिताइए। और आध्यात्मिकता क्या है ये सबके लिए अपनी अपनी है। कोई किताबें पढ़ता है, कोई अपने धर्म में समय लगाता है, कोई किसी तरह का कोई ज्ञान लेता है, कोई आर्टिस्टिक वर्क करता है, सब में जिसमें आपको आनंद आ रहा है। लेकिन अगर आप कोई ऐसा नहीं कार्य कर रहे हैं तो इसका मतलब यह है आप अष्टम भाव में बैठी अपनी वृश्चिक राशि को ख़त्म कर रहे हो, बर्बाद कर रहे हो, उसका अच्छा प्रयोग नहीं कर रहे हो, और फिर आपको एक बेचैनी लगी रहेगी और शांति नहीं मिलेगी। दर्शकों, जैसा बताया वैसा अगर है तो कमेंट बॉक्स में बताना ज़रूर कितना आपके ऊपर अप्लाई हुआ है, हम ज़रूर सुनना चाहेंगे। और बाकी लोग भी ज़रूर बताना कि आपकी कौन सी राशि है और क्या आप ऐसे ही विस्तृत जानकारी लेना चाहते हैं अगर अष्टम भाव में बैठी है आपकी जन्म की राशि। इंतज़ार रहेगा कमेंट बॉक्स का। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।